कितना देती है? ये सवाल मेरा नहीं बल्कि ये उन लोगों का सवाल है जो माइलेज को गाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी मानते हैं। जब हम ये पूछते हैं कि कितना देती है तो इसका मतलब सीधे गाड़ी के माइलेज से होता है, यानी आपकी गाड़ी 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है। जितना बेहतर माइलेज उतनी ज़्यादा पैसों की बचत। समय के साथ उपभोक्ताओं की पसंद बदली ज़रूर है, लेकिन भारतीय ग्राहक अब भी कार चुनते समय फ्यूल इकोनॉमी यानी माइलेज को प्राथमिकता देते हैं। यही वजह है कि सीएनजी और हाइब्रिड कारों की मांग देश में तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में बेहतर माइलेज देती है। अगर आप 15 लाख तक की बजट में ऐसी कार तलाश रहे हैं जो आपकी जेब पर हल्की और माइलेज में भारी हो, तो हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की टॉप 10 सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट कारों के बारे में। सबसे पहले है मारुति की सुजुकी वैगन आर, जो सीएनजी वेरिएंट में आती है। यह भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। इसकी किफ़ायती कीमत, कंफर्ट और शानदार माइलेज ने इसे हर वर्ग के खरीदारों में लोकप्रिय बनाया है। सीएनजी वेरिएंट में यह कार 37.5 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है, जो इसे इस लिस्ट में नंबर 1 बनाता है। दूसरे नंबर पर है मारुति सुजुकी की सिलेरियो। ये भी सीएनजी वेरिएंट में मौजूद है। वैगन आर के बाद मारुति सुजुकी सिलेरियो दूसरी सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कार है। ये कार भी पेट्रोल सीएनजी बाईफ्यूल इंजन के साथ आती है, जो 34.43 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है। यह उन खरीदारों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो किफ़ायती कार के साथ बेहतरीन फ्यूल इकोनॉमी चाहते हैं। तीसरे नंबर पर है मारुति सुजुकी की डिज़ायर सीएनजी। मारुति सुजुकी भारत में भरोसे का दूसरा नाम है, और जब हम डिज़ायर की बात करते हैं तो ये भारत की सबसे भरोसेमंद सेडान में से एक है। नए मॉडल में डिज़ाइन, फीचर्स और परफॉर्मेंस के साथ ये और भी बेहतर हो गई है। सीएनजी वेरिएंट में ये कार 33.73 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है। मारुति सुजुकी की स्विफ्ट सीएनजी हैचबैक स्विफ्ट भारत की सबसे लोकप्रिय कारों में से एक है, जो अब सीएनजी विकल्प के साथ और भी ज़्यादा किफ़ायती हो गई है। इसका 1.2 लीटर इंजन सीएनजी मोड में 32.85 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है, जो इसे इस लिस्ट में चौथे स्थान पर रखता है। 5वें नंबर पर है टाटा की पंच। टाटा यानी सेफ्टी का दूसरा नाम। इस गाड़ी ने लॉन्च के बाद से ही भारतीय बाजार में धूम मचा रखी है। 2024 में यह भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई। सीएनजी वेरिएंट में ये कार 26.99 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है। साथ ही ये 5 स्टार रेटिंग के साथ भी आती है। छठे नंबर पर है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा, जो कंपनी की प्रीमियम एसयूवी है। इसे नेक्सा नेटवर्क के ज़रिए बेचा जाता है। यह स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो 28.03 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। या उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो परफॉर्मेंस के साथ माइलेज की भी चाह रखते हैं। 7वें पायदान पर है टोयोटा की अर्बन क्रूज़र हाई राइडर, जो मूल रूप से भारतीय ग्रैंड विटारा का बैज इंजीनियर्ड वर्जन है। दोनों एसयूवीज़ में इंजन और टेक्नोलॉजी समान है। हाई राइडर भी 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, जो अपने क्लास में एक शानदार विकल्प है। 8वें नंबर पर है टाटा की अल्ट्रॉज, जो कंपनी की प्रीमियम हैचबैक है, जो बोलेनो और i20 जैसी कारों से मुकाबला करती है। इसका डीजल इंजन 24.2 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, जो इसे माइलेज के मामले में एक मजबूत विकल्प बनाता है। 9वें नंबर पर है टाटा की नेक्सॉन, जो भारत की सबसे सफल एसयूवीज़ में से एक है। 5 स्टार रेटिंग के साथ ये डीजल वर्जन में 24.08 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। यह कार प्रदर्शन और सुरक्षा के लिहाज से बेहद भरोसेमंद कार है। 10वें और आखिरी नंबर पर है Hyundai की वेन्यू, जो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसने भारतीय बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई है। डीजल इंजन के साथ ये कार 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। डिज़ाइन, फीचर्स और परफॉर्मेंस के संतुलन के कारण वेन्यू अपनी कैटेगरी में लगातार सफल रही है। तो साफ है,
अगर आप 15 लाख तक की रेंज में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कार खरीदने की सोच रहे हैं तो मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स के मॉडल सबसे किफ़ायती और भरोसेमंद साबित होंगे। वहीं टोयोटा और hyundai की हाइब्रिड और डीजल कारें लंबी दूरी के सफ़र के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।